नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। उसका उन्वान है दुआ की कबूलियत, दुआ के आदाब व शराइत, दुआ की अहमियत और इसका तरीका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ और पुकार ही इबादत हैं। एक और मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ही इबादत का मगज़ है। इसी तरह एक और मकाम पर बयान आया कि दुआ मोमिन का हथियार है जो शैतान वगैरह से बचाव के लिए है। अब जबकि ये मालूम हो गया कि दुआ ही इबादत है, तो जो शख्स इससे रूगर्दानी करे, जो शख्स इससे मुंह फेरे, जो शख्स इसका मुनकर हो, तो उनकरीब ऐसा शख्स ज़लीलो ख़वार होगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। यानी अल्लाह ताला के फरमान से रूगर्दानी करने वाले का ठिकाना जहन्नम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सवाल करो तो अल्लाह से करो, जब तुम मदद तलब करो तो अल्लाह ही से करो। दुआ की अहमियत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि दुआ नफ़ा देती है उस मुसीबत के बारे में जो आ चुकी हो या जो आने वाली हो। यानी दुआ अगर कोई मुसीबत या बला आ रही हो तो दुआ उससे जा मिलती है। बला और दुआ दोनों का आपस में मुकाबला होता है, दोनों की आपस में लड़ाई होती है। बला उतरना चाहती है और दुआ इसको रोकती है। इन दोनों का ये मुकाबला क़यामत तक जारी रहेगा। इस हदीस को पेश नज़र रखें और गौर करें कि मसाइब और अलाम बेशुमार हैं। अगर इनके आगे बंद ना बांधा गया तो क्या ये ख़त्म हो जाएंगे या रुक जाएंगे? हरगिज़ नहीं, बल्कि इनको रोकने के लिए दुआ की अशद ज़रूरत है। अगर दुआ होगी तो बला का मुकाबला होगा, और जब दुआ ही नहीं होगी तो मुकाबला कैसा। दुआ की कबूलियत, इसके आदाब व शराइत और इसका तरीका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम्हारा रब गफूर और रहीम है। जब कोई बंदा इसके सामने अपने हाथ फैलाता है तो अल्लाह ताला इस बात से शर्माता है कि इसके फैलाए हुए हाथों को खाली लुटाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह ताला से दुआ करता है और वो दुआ ऐसी हो कि इसमें गुनाह का शुबा ना हो, यानी कता रेमी न हो, तो ऐसी दुआ, इस दुआ को अल्लाह ताला 3 चीज़ों में से एक ज़रूर अता करते हैं। यानी दुआ करने वाला अगर जब कोई दुआ करता है तो इसमें किसी के साथ कता रेमी की दुआ ना की हो या फिर ऐसे कोई दुआ ना की हो जिसमें गुनाह पाया जाए, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को 3 चीज़ें अता करता है। नंबर 1 कि इसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, अल्लाह ताला के यहाँ इसे शर्फ़ कबूलियत हासिल हो जाती है, या इसकी दुआ को आखिरत के लिए ज़हीरा कर दिया जाता है, या फिर इस दुआ को इस तरह कबूलियत का शर्फ दिया जाता है, कबूलियत से नवाजा जाता है कि आने वाली मुसीबत टल जाती है। दुआ की कबूलियत के लिए जो सबसे पहली शर्त आयद की गई है वो है रिज़्क़ हिलाल। अगर किसी का रिज़्क़ हिलाल नहीं है तो फिर वो दुआ के कबूल होने की उम्मीद ना रखे। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज करने वाला हराम माल से हज करता है और लब्बैक पकारता है तो आसमान से एक पकारने वाला इसका जवाब देता है कि तेरा लब्बैक कबूल नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ तूने रुपया पैसा खर्च किया और जो तूने अपना माल जो नान और नफ़का कमाया उसमें हराम का पैसा है, तो तेरा हज गुनाह का बोझ उठाए हुए है जो कि कबूल नहीं। इसी तरह दुआ इखलास के साथ, यानी खालिस अल्लाह ताला से की जाए, किसी और को इसमें शरीक ना किया जाए। पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाए, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाए, फिर अपने गुनाहों का इतराफ़ करके इससे बख्शिश तलब की जाए, फिर अपनी मतलूबा दुआ की जाए, और फिर अल्लाह ताला की हम्द व सना और दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद के साथ अपनी दुआ का ख़ात्मा किया जाए। पुख्ता अज़म और कबूलियत के यकीन कामिल के साथ दुआ की जाए। दुआ में जल्दबाजी ना की जाए, यानी दुआ में सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। दुआ करते वक्त क़िबला रुह अफजल है, यानी क़िबला रुह होना अफजल है। दुआ और इस्तग़फ़ार 3 मरतबा करने चाहिए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा दुआ फरमाते थे। किसी गुनाह और कता रेमी की दुआ ना की जाए,
کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا میں شرط نہ لگائی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو بخش دے، تو چاہے تو ہم پر رحم کر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمات کہنے سے منع فرمایا ہے۔ دعا میں بے جا تکلفات سے بچنا چاہیے، جو مقصود ہو اسی کے لیے عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر امام ہے تو وہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے۔ اگر ہو سکے یعنی ممکن ہو تو دعا سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل بھی ادا کر لیں، پھر اس کے بعد دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کو دعا میں وسیلہ بنایا جائے، یا پھر دعا کرنے والا اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ بنائے تاکہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کرنے والا جھوٹ، دغا بازی، غیبت اور چغلی وغیرہ کرنے والا نہ ہو، یعنی یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہ میں شمار ہوتی ہیں۔ دعا میں آواز کو آہستہ رکھنا چاہیے۔ مسنون دعاؤں کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کی کوئی ضرورت باقی نہیں چھوڑی جس کی تعلیم امت کو نہ دی ہو۔ ایسی دعا کرنا جو دینی اور دنیاوی ضروریات کی حامل و شامل ہو۔ اپنے لیے دعا کرنے